हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न अणुओं का संकरण एवं आकृतियां क्या है। आपको अणु एक दिया हुआ है CH3F और अणु दूसरा दिया हुआ है आपको HC त्रिबंध N और हमें विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है पहला sp2 त्रिकोणीय समतल, दूसरा sp3 चतुष्फलकीय। विकल्प बी है पहला sp3 चतुष्फलकीय, दूसरा sp रेखीय। विकल्प सी है पहला sp रेखीय और दूसरा है sp2 त्रिकोणीय समतलीय। विकल्प डी है पहला sp2 त्रिकोणीय समतल और विकल्प डी में दूसरा दिया हुआ है sp2 त्रिकोणीय समतल। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए और यहाँ पर हम पता लगाने का प्रयास करते हैं कि इनका संकरण क्या होगा और इनकी आकृतियाँ क्या होगी। सामान्य रूप से हम इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले की, जो है CH3F। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझते हैं और इसका संकरण और आकृति ज्ञात करने का प्रयास। तो कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, इससे यहाँ जुड़ा हुआ है फ्लोरीन F, यहाँ इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ये जो है CH3F की संरचना हमने बना ली है, जिसमें इनके मध्य जो बंध है वो है 109 डिग्री 28 मिनट। तथा यदि हम इस कार्बन पर सिग्मा बंध गिने तो सिग्मा बंध कितने हैं इस कार्बन पर। ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है और ये भी सिग्मा बंध है, अर्थात 4 सिग्मा बंध है इस पे। और चूंकि कार्बन पर कोई एकांकी युग्म उपस्थित नहीं है तो 4 सिग्मा बंध जो है हो जाएंगे। 4 सिग्मा बंध है तो इसका मतलब इसका संकरण क्या होगा, इसका संकरण होगा sp3, अर्थात संकरण हमें मिल गया sp3। अब बात करते हैं इसकी आकृति की। तो sp3 संकरण के साथ इसकी आकृति है चतुष्फलकीय। अर्थात इसका संकरण sp3 हमें मिल गया और sp3 संकरण के साथ इसकी आकृति हमें पता लगी चतुष्फलकीय है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम जो द्वितीय संरचना हमें दी हुई है, अर्थात जो द्वितीय हमें दिया हुआ है कि H एकल बंध C त्रिबंध N, ये जो है द्वितीय सूत्र या संरचना हमें दी हुई है। यदि हम इसमें गिने तो इसमें जो है इनके मध्य कोण कितना है 180 डिग्री का। तथा इस कार्बन में यदि हम सिग्मा बंध गिने तो एक सिग्मा बंध ये, एक सिग्मा बंध ये और बाकी बचे जो दो हैं वो पाई बंध होंगे, अर्थात ये भी पाई बंध होगा, ये भी पाई बंध होगा। तो चूंकि संकरण में हम पाई बंध गिनते नहीं है, संकरण में हम गिनते हैं सिग्मा बंध और एकांकी युग्म। तो एकांकी युग्म तो 0 है, अर्थात कुल 2 सिग्मा बंध। तो इसका संकरण हो गया sp, अर्थात इसका संकरण हमें आ गया sp। तो चूंकि 180 डिग्री कोण रखते हुए sp संकरण के साथ ये जो है सामान्य रूप से हम जैसा कि जान चुके हैं रेखीय आकृति रखेगा। तो इसकी आकृति क्या, या कहें तो इसकी संरचना हमें क्या प्राप्त हो गई, रेखीय। तो इस प्रकार हम जो है संकरण संरचना बनाते हुए अर्थात इनके संकरण को भी प्राप्त कर सकते हैं और इनकी आकृति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा जो पहला है CH3F वो चतुष्फलकीय आकृति के साथ है, अर्थात sp3 संकृत और sp3 संकरण और चतुष्फलकीय आकृति, और दूसरा जो है sp संकरण के साथ रेखीय आकृति के साथ मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।